ये तस्वीरें अपने आप में जीता जागता सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लहर है, जो सालों साल से बरकरार है, वो अब भी बिल्कुल जस की तस यहां पर नजर आती है, उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। जनक कहा जा सकता है जो तस्वीरें यहां पर उत्साहवर्धक सामने आ रही है, जोश से लबरेज यहां पर सामने आ रही है, और विपक्ष की यह सबसे बड़ी पीड़ा भी है कि पीएम मोदी की लहर को लेकर जो वो बार बार ये अटकलें लगा रहे थे, जो दावे कर रहे थे कि अब वो लहर नतीजों में देखने को नहीं मिलेंगी, वो लहर प्रचंड जीत के तौर पर 4 राज्यों के नतीजों में देखने को मिली। और साथ ही साथ अब गुजरात, क्योंकि अब एक अगला पड़ाव, एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि भाई गृह राज्य है, यहां जीत के अपने ही अलग मायने यहां पर होते हैं। मोदी लहर की ये सबसे बड़ी तस्वीर, जीती जागती तस्वीर तो इस वक्त नजर आ रही है। अभी तो ऐसी बहुत सी तस्वीरों का आना बाकी है। जनक, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें अपने आप में बता रही है, मोदी पर भरोसे की बात है ना, नेतृत्व पर भरोसे की बात है, वही दिखती है। आपको कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अगर आपसे केवल तस्वीरें दिखाऊंगा तब भी देश के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में बैठा व्यक्ति समझ जाएगा कि ये पीएम मोदी के साथ आकर खड़े हैं, लामबंद होकर खड़े हैं उस मानव श्रृंखला को बना के, और ये मानव श्रृंखला ही उनकी ताकत है, संगठन का हिस्सा है। और इसी के दम पर हमेशा बीजेपी कहती है, ताल ठोक के कहती है कि हम इतने जीतेंगे, इतनी सीटें जीतेंगे। कई बार राजनीति में ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि वो कई बार उम्मीदों के मुताबिक कई बार परफॉर्म नहीं भी होता। देखिए, घर हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे यहाँ पर आपको सुनाई देंगे होंगे, चाहे यूपी के हो, यूपी में भी यही कार्यकर्ताओं को वहाँ पर भेजा गया था। तो ये तस्वीरें कहने के लिए काफ़ी है। आप नीतियाँ लेकर आए, जनता को क्या चाहिए। मैंने देखा कि उनके सफल मॉडल की जब बात की जाती है तो शुरुआत में आप पानी दीजिए, जो पानी की सबसे बड़ी किल्लत थी, सड़कें दीजिए और बिजली दीजिए। आज मैं एक देहाती गांव से बिलोंग करता हूं। मैं जब छोटा था तो हमारे घर में परिवार में कहते थे कि खाना खा लीजिए, शाम को होमवर्क कर लीजिए, बिजली चली जाएगी। आज मेरे बेटे को पता नहीं है कि बिजली जाना क्या होता है। तो यही है, गाँव में उन स्थिति देखी है, युवाओं ने वो चीज़ें देखी हैं कि बिजली नहीं जाती गाँव में। और पीएम मोदी भाषण में अपने हर बार कहते हैं कि गुजरात में बिजली जाना एक बड़ी खबर हो जाती है। तो यही बात है कि बिजली, कई राज्यों में बिजली आना एक खबर होती है, यहाँ बिजली अगर जाती है वो खबर होती है। तो ये जनता ने क्या मांगा उनसे, वही चीज़ें उनको उन्होंने दी। और उसके बाद एक श्रेष्ठ मॉडल बनाने की बात, ग्रोथ इंजन, वाइब्रेंट गुजरात की आप बात कर रही थी, सही बात कहा कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जब यहाँ पर आती है, एक वाइब्रेंट गुजरात में यहाँ निवेश होता है, तो उस निवेश के रोजगार मिलेगा। एक कोने पर बैठा चाय बनाने वाला, उसको चाय जब बिकेगी तो वो उसको रोजगार मिलेगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपने आप में एक बड़ा पर्यटन स्थल कैसे बना, जब उनकी बात की गई थी, जब वो गुजरात में, जब 2009-10 की बात करूं, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, तो लोगों ने, हमको लगा था कि ये कैसे हो सकता है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनेगी। लेकिन 2013 में जब नींव रखी, और आप देखिए कि उसके बाद 5 साल से कम अंतराल में 2008 में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई। तो ये एक विजन है। विजन के लेकर लीडर जब जनता के बीच जाता है तो जनता उन पर भरोसा देती है, और वो विजन की बात करता है, जनता जब देखती भी है कि हाँ उन्होंने बात कही थी और वो पूरा हुआ, तो फिर भरोसा बैठता है। और वो भरोसे पर खरा उतरती बात होती है। चुनाव और कुछ नहीं होता। चुनाव के नतीजे क्या देते हैं? चुनाव के नतीजे यही होते हैं कि जो जनता ने भरोसा आप पर बताया, वो भरोसे पर खरे उतरे और वही नतीजा देते हैं। और देखिए, यहाँ पर जो भारत माता की जय, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीति में कहीं पर भी आप जाएं, यही नारे आपको सुनाई देंगे। तो यही गुजरात से उठे नारे आपको देश के कोने कोने में दिखेंगे, और यही एक ताकत के तौर पर जो जनता यहाँ पर खड़ी है।